एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रील जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में समझाते हैं कि जब हम किसी भी राइटर की कृति जिसने लिखा है उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, तो उसका संपर्क हमको प्राप्त होता है, उनका संग हमको प्राप्त होता है। तो अब देखिए श्रील रूप गोस्वामी जी तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को जानने वाले वैष्णव हैं। वो कितने महान हैं, अब उससे अंदाजा ले लीजिए। जो कोई नहीं समझ पाता था वह श्रील रूप गोस्वामी समझे, तो विशेष कृपा प्राप्त है चैतन्य महाप्रभु के। सो अब ऐसे महान वैष्णव मुख्य हमारे आचार्य श्रील रूप, हम लोग को रूपानुग कहा भी जाता है, उनको क्या हमें सिखाना चाहते हैं, ये हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं। अगर कोई पूछे कि आप लोग किसके अनुगत में है, तो कहते हैं हम लोग रूप गोस्वामी जी के अनुगत में है। तो क्या रूप गोस्वामी जी की शिक्षा है, वो तो पता नहीं। तो जब वही नहीं पता है तो कैसे बोलेंगे हम रूपानुग वैष्णव हैं। तो आप देखिए, अगर रूपानुग हैं मतलब रूप गोस्वामी के अनुगत में हैं, तो कम से कम प्रयास करेंगे वो जो बोल रहे हैं उसको हम समझें और उसके बाद में जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करें। और तो प्रभुपाद ने दिया ही है उस तरह से, लेकिन अब और प्रभुपाद क्यों उपदेश मत बोल रहे हैं, देख रहे हैं, शुद्ध भक्त तैयार करने के लिए। आपको पता है वो इंट्रोडक्शन प्रभुपाद बोल रहे हैं इस बात को, शुद्ध भक्तों के लिए, शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उससे ज़्यादा कि हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, इन द सेंस कि यही चीज़ अप्लाई करनी है। ऑब्वियसली डिटेल्स तो और चीज़ें हैं, लेकिन सिद्धांत जो भक्ति के हैं जिसके द्वारा हम भक्ति में शुद्ध भक्त बन सकते हैं भक्ति के द्वारा, वो यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। तो श्लोक मेरे संग बोलिए, चौथा श्लोक में हम लोग पढ़ रहे हैं, भक्तों के बीच में कैसे आदान प्रदान हो रहा है वो हम सीख रहे हैं। तो उसी में एक बार श्लोक मेरे संग बोलिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम। तो कल आपको याद होगा कि इसी बात को गुह्यमाख्याति पृच्छति में कीर्तन के बारे में बताया गया था। कीर्तन किस प्रकार से हम जीव के चित्त को पवित्र करने वाला है। ध्यान देना होगा कि जो नया व्यक्ति है उसको हरे कृष्ण मंत्र पता भी ना हो, प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन अशुद्ध भक्त है, अगर भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है और वो हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण कर रहा है, तो उससे सामने वाला जो ना जानने वाला भी, उसकी भी भक्ति क्रिएट होने चालू हो जाती। क्योंकि चेतो दर्पण मार्जनम और परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो बंदा खुद कीर्तन कर रहा उसे मतलब नहीं, लेकिन कीर्तन सुन तो रहा है ना, तो सुनने से भी उसका चित्त पवित्र होगा। कोई याद आ रहा है प्रमाण आपको, किसी शुद्ध भक्त ने बोला हो और उससे यस लखा हीरा, आपने सुना ही था ना, आपको हरिदास ठाकुर ने कहा तुम यहाँ बैठो हरि नाम सुनो और तब तक मैं जब पूरा कर लेता हूँ फिर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। और सुनते सुनते पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा नहीं लगता, पहले दिन से कुछ होने लग गया था, उसका हृदय शुद्ध होने लग गया था, और फिर दूसरे दिन से वो हरी हरी बोलना भी शुरू कर दी थी। तो ये सब बातें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जितना हम लोग अच्छे से अपने को शुद्ध कर लें, 16 माला जप करके अच्छे से गंभीरता से भक्ति करें, नियमों का पालन करेंगे, तो अब आप जहाँ भी हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के संग और भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, तो उसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति पे होगा। सुन तो सबको ही रखते हैं ना हरे कृष्ण मंत्र। आपको आज नहीं लग रहा है कि वो भक्त बनेगा, लेकिन उसकी भक्ति उसी दिन से शुरू हो गई है। भाई जैसे सब लोग भगवान का भोग नहीं लगाते हैं, लेकिन सब लोग प्रसाद खा तो सकते हैं कि नहीं, अब तो समझ में आ रहा है ना। अगर शुद्ध प्रभुपाद जी ने तो हिप्पियों तक को भगवान का भक्त बना दिया, ना सिर्फ भक्त बना दिया बल्कि प्रचारक बना दिया। तो ठीक है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, इज इट नॉट 28 में है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है, वह भी पवित्र हो जाता है। अभी यही बोल रहा था ना मैं, समटाइम मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कुछ सोच रहा हूँ वही प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आ जाए, हो जाता है। महात्मा प्रभु बोलते थे कि ऐसा कभी कभी लाइक यू कनेक्ट टू परमात्मा। मैं सोच ही रहा था कि संकीर्तन केवल हम लोग कर रहे हैं, हम ही लोग शुद्ध हो रहे हूँ, ऐसा नहीं है। जो कोई भी यहाँ की जो कोई भी का मतलब है, मच्छर मकौड़ी भी, कीड़े मकौड़े और पेड़ पौधे भी पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए इस्कॉन डिवोटी मीन्स चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। कोई नहीं मिले तो मच्छर मकौड़ी को भी आप सुना सकते हैं। वाले वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, खाली जीभ बाहर निकालेंगे करेंगे। दे वोंट से कि वो जीभ से हरे कृष्ण नहीं बोल सकते, लेकिन सुन सकते हैं। कितना सुंदर है ये। इसमें भी आलस अगर भक्तों को तो क्या कहना चाहिए बताइए। इसलिए मानसिक जप नहीं करना चाहिए, करना अलाउड है, सब कुछ है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र तो बोल बोल के करना चाहिए। ये मेरी बात नहीं है। चैतन्य भागवत में हरिदास ठाकुर जी से पूछा गया तो कहते हैं 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है अगर हरे कृष्ण मंत्र ऐसे बोला जाए जिससे दूसरे भी सुन सकें। ठीक है।
वैसे ये भी जरूरी है कि ये भी मालूम चले कि हम क्या सुन रहे हैं और बोल रहे हैं पता नहीं, मन में चुपचाप कुछ सोच रहा हो अपना बिजनेस की बात और हरे कृष्ण नहीं निकल रहा। कम से कम मुख से निकाल रहा है, तो गौरांग प्रभु कहते हैं मुख से निकालने तो कम से कम सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि ये लग रहा है कि एक ही बात बोल रहे हैं, राधा रानी हमें कृष्ण की सेवा में नियोजित कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब हम लोग मान लो ध्यान योग कर रहे होते तो अब पता नहीं कौन क्या ध्यान कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र में सबका एक चल ही रहा होता है। बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैं कई बार बोलता हूँ, जैसे माँ कोई स्त्री है गर्भवती है तो वो हरे कृष्ण बोलेगी तो उसका बच्चा वहीं से शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। या छोटा बच्चा है तो सामने बैठाइए उसको हीलिंग दीजिए हरे कृष्ण मंत्र की, वो बाद में तो नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, लेकिन कम से कम यहाँ सुनना शुरू कर दे रहा है। यहाँ तक कि निम्न पशु, कीड़े, पौधे तथा अन्य योनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब आज की छिपकली कल का इस्कॉन डिवोटी समझ में आ गया। आज आपको लग रहा है छिपकली है, और इसका प्रमाण आप जानते हैं कहाँ से आ रहा है। रामानुजाचार्य वाली कहानी पता है ना, कि रामानुजाचार्य के जो गुरु थे यादव प्रकाश, वो गिरगिटान थे पिछले जन्म में, और भगवान विष्णु का प्रसाद पाया था तो इसलिए वो अगले जन्म में ब्राह्मण बने। देख रहे हैं भक्ति का प्रभाव कितना शक्तिशाली है। हम लोग भी ऐसे कहीं गिरगिट और चिपकली क्या क्या बन के आए होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ कृपा प्राप्त हुई होगी। रियली अमेजिंग है। एक व्यक्ति अभी आज तो यहाँ पे नहीं आए, एक भक्त हैं, वो कर्नाटका में प्रवचन सुने, ऑनलाइन जो भी रिकॉर्डिंग सुन लिए, और वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए थे। अभी भी हैं आपके पास में रोके हुए। ये देखने का प्लेस, ये सूत्र सीख लीजिए। अगर आप 16 माला जप कर रहे हो, कर लिया होगा सभी लोगों ने, 4 नियमों का पालन करें, 4 नहीं हो रहे तो 3.5 नहीं, 3.5 नहीं हो रहे 3 नहीं रहे तो 2, कुछ तो करना शुरू करो। 16 करोगे 4 अपने आप लग जाएंगे। तो अब आप सोचने लग जाए कि हम प्रीचिंग करना है और कुछ प्रयास करना शुरू कीजिए। थोड़ी तो मेहनत लगेगी, लेकिन 1 2 3 कर दिया। कृष्ण को आपसे ज़्यादा व्यग्रता है कि प्रचार हो। ये मैं तो अनुभव भी कर रहा हूँ, और ये एकदम दृष्ट है। ये देखा, अनुभव को मेरा दृष्ट एकदम दिख रहा है कि यदि इस तरह से सिंसियरली आप खुद भक्ति कर रहे हैं तो आपके पास भी सिंसियर लोग इकट्ठे हो जाएंगे कृष्ण भावना को स्वीकार करने के लिए। मुझे एक बार भक्त बहुत पहले थोड़ा सा निरुत्साही की, देखा अभी सब टीका वीका बोल रहे हैं, कौन समझेगा, तो समझ नहीं रहे तो लोग आ क्यों रहे हैं। अरे इससे और कठिन कठिन बातें लोग पढ़ लेते कि नहीं। बल्कि आप देखो, जब हम कठिन कठिन बातें बोलते हैं तो आपको प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत आसानी से समझ में आता है कि हाँ प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। तो कोई भी आइटम आप बेचने चलेंगे तो कस्टमर आ जाते हैं, ये कहने का अर्थ है। ऑलवेज सम पीपल रेडी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। देखो एक प्रचार में और बात ध्यान रखना, कभी शुरुआत में 4 नियम के बारे में मत बोलना। यहाँ तो हम गंभीर भक्तों को बोल रहे हैं इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है, लेकिन आप शुरुआत में ही 4 नियम बोलेंगे तो वो एक माला भी नहीं करेगा। कम से कम जितना कर सकता है उसको हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताइए, जितना वो कर सकता है उतना वो उसे करने का प्रयास कराइए। उसके बाद वो तैयार हो रहा है कृष्ण भावना भावित होने के लिए। नहीं, आज उसकी तैयारी नहीं है, आज उस भले स्वीकार नहीं कर पाएगा, 1 2 साल 4 साल 5 साल बाद फिर वो करेगा। यू जस्ट बी नाइस टू दैट पर्सन। ये मैं आप लोग को नहीं, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाया करता था, ये सब लोग ऐसा कर लें, सब लोग उठ जाएं। अरे भाई कुछ लोगों को 2 बजे सोने की आदत है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है उठो भाई, 7 बजे उठो, 6 बजे उठो। मैं देखा एक व्यक्ति है वो ऐसे भूले बसरे आ जाते हैं बीच में जूम पे जब करें, फिर गायब हो जाएंगे फिर गायब हो जाएंगे, फिर ढूंढते हो जाएंगे, 2-4 माला करेंगे, फिर वो गायब हो जाएंगे। एनी हाउ जा तो नहीं पा रहे हैं ना हम लोग। कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि वो बाकी सामने वाला व्यक्ति कितना बंधन में है, तो धीरे धीरे करके आ रहा है, वो इज नॉट एबल टू गिव अप। मैं अब चेंज हो गया हूँ, एटलीस्ट स्वभाववश। मैं आज एक भक्त सुबह आई नहीं क्योंकि घर में गेस्ट थे तो देर में उठे होंगे, जो भी कारण, तो कहते हमको भय लग रहा था। हमने कहा अरे भाई किसी समय भी आइए, क्या फ़र्क पड़ता है, रोज़ तो आप अच्छे से आते तो हम गला किसी के काट देंगे। एवरीवन इज ट्राइंग टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, ये देखने का प्रयास कीजिए। नहीं, ऐसे बोला जी, एवरीवन शुड बी गिवन अ चांस टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। कुछ तो कृष्ण भावना हो, ये प्रभुपाद जी का मूड था, आप जानते ही हैं। शराब पीने वाले को भी बोले कि अरे तुम तो देखो कि वो शराब भी जो है वो गेहूं से आती है ना, गेहूं से आती है, ग्रेप से आती है, अंगूर की बेटी तो ये अंगूर की बेटी का बाप कौन है ये भी बाप भी भगवान कृष्ण है, माता धाता पिता माँ सर्व योनिषु कौन्तेय इत्यादि। इसकी व्याख्या उस समय ठाकुर हरदास ने की
जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अब आप छिपकली को तो 4 नियम के बारे में नहीं बता सकते, इज इट नॉट, या कबूतर को कुछ नहीं बता सकते ना, लेकिन वह भी हरि नाम श्रवण करके मुक्त हो जाएंगे। हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे। तो कोई भक्त गांव में जाके कीर्तन करना चाह रहे थे तो बीच बीच में चले जाया करिए, जा करके, है ना, आप तो मृदंग बजाना जानते हो, जाना जा करके वहाँ थोड़ा सा बजाइए, वहाँ पे कम से कम अब वन में जाके तो नहीं करना पड़ रहा है, मौका तो दीजिए। आप में से कभी लोग किसी ने वन में जाके कीर्तन किया है? फॉरेस्ट आपने किया है? वृंदावन में किया है, फॉरेस्ट में हम लोग कभी किए हैं क्या? गोवर्धन में किए थे और बरसाना में भी एक बार किए थे वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ भी लोग सुनते हैं। अगर कभी ट्रेन से ट्रैवल करें तो 2 लोग, एक व्यक्ति को जरूर पकड़ें और भगवान के बारे में बताएं ताकि बाकी लोग सुने। मैंने इस बार बताना शुरू किया, अकस्मात मैं देख रहा था, मैं ऐसे बैठा हुआ था, साइड लोअर होता है ना, उसे बैठा, सामने वाले को बता रहा था। अब क्या करते हैं, ऐसे करके फिर पहले से उसे बोलने का मौका दो। लोगों को बोलना अच्छा लगता है अपने बारे में, पहले उनको बुलवाइए, फिर उनको धीरे धीरे भक्ति की तरफ लेके जाइए। क्या नाम है उसका? नाम भी अर्जुन ही थे, अर्जुन था, बड़ा अच्छा नाम है। ऐसे थोड़ी तारीफ कीजिए उसके बारे में, उनको बताइए। और फिर जैसे भगवान के बारे में बात होने लगी तो एक माता जी बगल में बैठ गई। हमने कहा ये क्यों बैठ गई? मैं लेफ्ट आई से हल्का देख रहा, ये क्यों बैठ गई? फिर वृद्धा से माता, उसके बाद और माता जी भी आ गई और उन्हें सुना। यद्यपि मेरी बात पूरी तरह से वो नहीं स्वीकार कर पाए, उनके मन में कुछ डिस्टर्बेंस था कि भाई शिव जी भगवान विष्णु बराबर हैं ऐसे करके, लेकिन फिर भी बोली कि हमको आपकी बात अच्छी लगी, कम से कम सुनने को मिला उनको। वो भूल नहीं सकते कि इस प्रकार से शास्त्र से ठीक ठीक बताया गया इंसान जानवर का क्या अंतर है, ये वो फलाना ढिमकाना, जो सारी बातें वो आपको जो है वो सब उड़ेल दीजिए, उड़ेलते चले जाइए। कभी बेचारे को खाने को नहीं मिला आज तक कृष्ण भावना का ज्ञान। आप लोग सोचते हो ना उसको बोलेंगे, पता नहीं ये शायद स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, और मान लो कर लिया तो ये आप कैसे कह सकते हो कि स्वीकार नहीं करेगा? मुझे याद है एक बार बहुत पहले मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो लोग अंडा खाने वाले थे। मैंने कहा एक मिनट रुक जाइए, हरे कृष्ण मंत्र कर लीजिए। नहीं, हम अंडा खाने वाले। मैंने कहा बाद में खाना, पहले हरे कृष्णा कर लो। हरे कृष्णा किया, उसके बाद अंडा फंडा जो खाना था खा लिया। वी शुड हैव दैट कंपैशन। वो जो एक्सटर्नल चीज़ें उसको हटा करके देखिए कि वो जीवात्मा है, भगवान का अंश है, वो कम से कम नाम उच्चारण करेगा तो नरक तो नहीं जाएगा और प्रगति करेगा। ठीक है, इसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध कर दिखाया। जब वे झारखंड के जंगल से होकर गुजर रहे थे, उस समय सिंह, सांप, हिरन तथा अन्य सारे जीव सहज वैर त्याग कर संकीर्तन करने और नाचने लगे थे। क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? भाई अगर झगड़ा छोड़ना है तो कीर्तन साथ में करना है, और नॉट अ फोर्स। आप देखो कीर्तन, अब जानते हो आप भक्तों के संग ही हम कीर्तन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिनका संग कोई हार्ट का कनेक्ट ही नहीं हो तो उनके संग कीर्तन कर सकें। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। इफ आवर हार्ट्स आर कनेक्टेड थ्रू कीर्तन, हृदय हमारे जुड़े हैं कीर्तन के द्वारा, तब तो व्यक्ति खुशी से कीर्तन करता है, और इस कीर्तन के द्वारा व्यक्ति के हार्ट और कनेक्ट भी आते हैं। दोनों ही बातें हैं। निस्संदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते। क्या कार्यकलाप था कि इसमें लिखा हुआ है, शेर हिरन की पप्पी लेने लगा। यस, ये कैसे हो सकता है? शेर तो खा जाएगा उसको, लेकिन सारा वैमनस्य त्याग दिया हमने, वृंदावन का भाव हमने वापस प्रस्तुत कर दिया। निस्संदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनके चरण चिन्हों पर तो चल सकते हैं। हम में इतनी शक्ति तो नहीं है कि सिंह, सांप, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर लें या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सकें, लेकिन भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना ही सकते हैं। बहुत सिंपल समझिए, कौन भक्त है? महाप्रभु से पूछा गया, महाप्रभु का वर्जन एकदम परफेक्ट है, बोनाफाइड है, तो महाप्रभु से पूछा गया कि भाई आप कह रहे हो, उन्हें प्रश्न किया गया कि गृहस्थों को कैसे उद्धार होगा, तो कहते हैं 2 चीज़, एक नामोच्चारण और दूसरा है वैष्णव की सेवा। तो फिर नामोच्चारण तो बड़ा क्लियर है, दूसरा बात पूछ रहे कि वैष्णव कौन है, तो बोलते हैं इसने एक बार भी नाम लिया है वो वैष्णव है। अब बताइए वैष्णव बनाना आसान है? अरे फोन पे भी गलत रिंग भी आ जाए, कभी गलत कॉल, हरे कृष्णा तो भी हरे कृष्णा, तो कौन सा अपराध कर रहा है? वो भी भक्त है। हाँ, वो भी भक्त है, भले कुछ ना जाने, सब आगे आप श्लोकों में देखने वाले हैं, लेकिन उसके मुख से एक बार तो हरे कृष्णा निकला ना, एक बार हरे तो निकला ना। ये शास्त्रीय बात से हमको स्वीकार करना पड़ेगा, शास्त्रीय वचन से स्वीकार करना पड़ेगा। तो
अब बताइए, बहुत फिलॉसफी ना बोल पाए तो क्या इतना भी नहीं बोल सकते कि हरे कृष्णा करेंगे आपका मन शांत होगा? क्या हमारे मन में कोई शांति नहीं आई हरे कृष्णा करने से? इतना तो आप, ये तो झूठ नहीं बोल रहे ना आप लोग। हजार तरह की बातों की इच्छा, ग्लानि समाप्त नहीं होगी हरे कृष्णा करने से। ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बल्कि आप देखेंगे मैं अपनी बात करूं तो ये नहीं चाहिए, ये भावना चाहिए रहती है ज़्यादा। मैं आज भी प्रभु जी को बोल रहा था, ये बहुत सारे बर्तन है, ले जाओ इसको, ये ले जाओ, फ्रिज ले जाओ, ये ले जाओ, सब ले जाओ, वॉशिंग मशीन ले जाओ, नहीं चाहिए की भावना ज़्यादा रहती है। अगर आप जब करेंगे गंभीरता से तो ये संग्रह करने की भावना समाप्त हो जाती है। उतना ही संग्रह व्यक्ति करता है जितना भक्ति के लिए आवश्यक है। ये आप लोग से हो रहा है या आप लोग को ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, हम ये भावना बढ़ रही है? हमें कोई आपत्ति नहीं, बढ़ रही तो बढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जॉब कर रहे हैं तो वो टेंशन नहीं लगती, ये क्यों है, ये क्यों है, अभी क्यों फालतू सामान क्यों भरा हुआ है, निकालो उसको यहाँ से। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये होता है। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना, योगदान का, प्रचार में योगदान करना अथवा दान का एक, क्या उसमें लिखा क्या है, ये तो अजीब सा लिख दिया है, ठीक से एडिट नहीं किया गया है। भगवान का नाम जप करना या उसके प्रचार में योगदान करना अथवा दान करना ना। किसी के पास किताब है? हाँ दिखाइए जरा, क्या लिखा है? भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना, योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण। अच्छा सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। भगवान, अब प्रपास, यहाँ तो सबने प्रभुपाद जी ने यहाँ तक बात करते थे गुह्यम आकृति पृच्छति की कीर्तन के बारे में, आप कह रहे हैं ददाति प्रति गृह्णाति के बारे में। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है, ये बोल रहे हैं। योगदान मतलब दान देना। अब इसको सुन्नी शास्त्र से, अग्नि पुराण बड़ा सुंदर है। न नाम सम तपः, न नाम सम यज्ञ, न नाम सम दानम। भगवान के नाम के समान न तो कोई तपस्या है, ना कोई यज्ञ है, और ना कोई इसके समान दान है। अगर हमने किसी को हरे कृष्ण मंत्र दे दिया तो वो सबसे बड़ा दान है उसके लिए। दान पाकर एक गरीब व्यक्ति समृद्ध हो जाता है। अनेन प्रस विश्वध्वम एष वो तिष्ठ काम दुख। इसके द्वारा तुम अभिवृद्धि को प्राप्त करोगे और तुम भगवान के धाम जाने के योग्य भी बन जाओगे, मोक्ष के लिए भी योग्य बन जाओगे। मान लो कोई व्यक्ति गरीब हो तो वह विंडो शॉपिंग ही करता है ना, अच्छी अच्छी वस्तु में देखता है, लेकिन उसके पास उसको खरीदने का सामर्थ्य नहीं होता है। तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम। लेकिन जिसके पास नाम नहीं है उसको प्रेम नहीं मिलेगा। साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए। वैष्णव की कृपा प्राप्त किए बिना और नाम उच्चारण किए बिना व्यक्ति को प्रेम नहीं प्राप्त होगा। और प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। और प्रेम के बिना हर व्यक्ति का जीवन एकदम दरिद्र है। वो ढूंढ रहा है सुख, लेकिन सुख मिल नहीं रहा है। अब आप समझ रहे हैं ना कौन सा दान करना है। आपने दान किया हरे कृष्ण मंत्र का और प्रतिग्रहणाति उसने स्वीकार किया। क्या हम लोगों को इसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र नहीं मिला है? तो जब जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है? दानम प्रतिग्रह। जो व्यक्ति प्रतिग्रह, दानम प्रतिग्रह, दान मिला, दान स्वीकार किया उसने, दान देना और प्रतिग्रह लेना। तो जब हमको हरे कृष्ण मंत्र मिला है तो हरे कृष्ण देंगे नहीं? तो जब लिया है तो ये 50% काम हुआ ना, तो देना भी तो जरूरी है। लिया मतलब हम लोग नाम उच्चारण कर रहे हैं। क्या एक महाप्रभु का वो है ना, तो मारा लईते आमी होइनो अवतार, हरि नाम महामंत्र लईनो लाओ तुम्ही मांगे, है ना, ऐसे करके, है ना, कि तुम मांगो। तो यानी भगवान से मांगेंगे हरे कृष्ण मंत्र तो दे रहे हैं, यानी बेसिकली मिल रहा है। भक्तों के द्वारा हमको हरे कृष्ण मंत्र का दान मिला है। सीधी सीधी बात ये है, घुमा फिरा के नहीं बोले, सीधी बात ये बोली। तो ये योगदान का सर्वश्रेष्ठ, दादाति प्रति गृह्णाति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सारी बात करी और हरे कृष्ण मंत्र नहीं दिया तो उससे फायदा क्या हुआ? आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे कि प्रायः प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हरे कृष्ण मंत्र पूरा आ जाता है।
कि बाकी सारी बात समझ में ना आए, एक बात समझने में बहुत बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके द्वारा व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। मैं याद है लखनऊ में एक व्यक्ति को हमने गीता दिया था, तो वो फ़ोन किए, पता नहीं कौन थे, बोले हाँ आपके द्वारा गीता हमने जो है वो पढ़ी है, 8वां अध्याय पढ़ा, सीधे हमको समझ में आ गया है कि जीवन का एकमात्र कर्तव्य है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके और मरते समय भगवान का नाम बोल के भगवान के पास चले। उनको वाह, एक ही बार में समझ में आ गया। क्योंकि प्रभुपाद जी वहाँ कई बार बोलते हैं, अंत काले च मावाले में बहुत बार बोलते हैं, पूरा पूरा महामंत्र बोलते हैं, कौन सा नाम बोलना है। अब मैं इस संबंध में आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ। कथा आप जानते हैं, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी लगेगी आपको। श्रीपाद रामानुजाचार्य दीक्षा प्राप्त करना चाहते थे अपने गुरु महाराज से, तो गुरु जी ने 17 बार उनको रिजेक्ट कर दिया। किसको रिजेक्ट किया है? श्रीपाद रामानुजाचार्य जी। आईडीसी नहीं किए थे शायद पता नहीं। अब रामानुजाचार्य जी को रिजेक्ट किया जा रहा है 17 बार, 17 टाइम्स। तो फिर अंत तो गता उन्हें मंत्र दिया, ओम नमो नारायणाय। अगर आपको लग रहा है कि आपकी दीक्षा में कुछ डिले हो रहा है तो सोच लीजिए क्या है ना। और ये उन्हें कहा कि देखो इसका नाम जप, इसका बड़ा ही कोई मंत्र है, इसको जप करके व्यक्ति वैकुंठ की प्राप्ति कर लेगा। ये हर संप्रदाय में व्यक्ति जानता है कि नाम बोलने से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की प्राप्ति होती है। हर संप्रदाय में सब जानते हैं, नाम की महिमा सब जानते हैं। आध्यात्मिक भगवान का नाम बोलने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सब भूल जाइए, एक बात याद रखिए, नाम बोलने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एक ही नाम वैकुंठ की प्राप्ति कराने में समर्थ है। हमारी वासना है इस कारण से मटके हुए, तो वासना शांत हो जाती, शांत नहीं होती। वासना यानी संस्कार, मतलब उसका निर्मूलन करने के लिए बार बार नाम उच्चारण करते हैं। जिनका अपराध नहीं है, पाप नाश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, जिनका अपराध है वह अपराध नाश करने के लिए नामोच्चारण करते हैं कि प्रेम प्राप्त हो जाए, और जिनका अपराध नहीं है वो प्रेम बढ़ाने के लिए नामोच्चारण करते हैं। लेकिन भगवान के धाम एक ही नाम लेके चला जाएगा। इज इट ओके? ये क्लियर है? तो उनको पता था, तो उनको वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब ये दान उनको प्राप्त हो गया। अब जाकर के रामानुजाचार्य जी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जहाँ जाकर के मीनार पे खड़े हो गए, बोले कि मैं कल आप लोग सब लोग आइएगा, हम आपको एक बहुत विशेष बात बताएंगे। तो सब लोग आ गए। बोले मेरे संग बोलो, ओम नमो नारायणाय। ये मंत्र बोलोगे तो तुम सब लोग भगवान के पास चले जाओगे, भगवान की शरणागति स्वीकार करो, भगवान के नाम उच्चारण करो, चले जाओगे। अब गुरु जी को मालूम चला, गुरु जी तो बहुत गुस्सा हो गए कि तुमको बोला था कि ये मंत्र किसी को नहीं देना, तुम दोगे, तुमने गुरु की अवज्ञा करी, तुम नरक जाओगे। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं नरक चला जाऊँ और इसके बदले में अगर बहुत सारे लोग भगवान के पास चले जाएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, बहुत बढ़िया है। तब गुरु जी ने उनको एकदम गले से लगा देते, कहते हैं अति करुणा, तुम गुरु हो, तुम्हारे अंदर वास्तव में करुणा है। तो अगर वास्तविक रूप से हम नाम जप कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। श्रीमान रामकृष्ण प्रभु हमारे बरसाना वाले, वो 3 लाख नाम उच्चारण कर रहे थे। वो बता रहे थे कि देखिए नाम करने से हृदय में दया आती ही है। और प्रभुपाद जी भी इन्हीं तात्पर्य में आगे जाके आप देखेंगे, A person who is chanting offenselessly becomes overwhelmed with a desire to preach Krishna consciousness, preach the holy name. जो व्यक्ति वाकई निरपराधिक रूप से नाम उच्चारण कर रहा है, उसके हृदय में दूसरों को नाम देने की भावना मतलब एक विप्लव की तरह रहेगी, दूसरों को देना ही चाहिए, दूसरों को देना चाहिए। नहीं तो आप सोचते नहीं कि हमारे गुरु महाराज बीमार होने के बाद भी क्यों दीक्षा दिए जा रहे हैं। वो जानते हैं कि दीक्षा देंगे तो उसके बाद बीमार पड़ेंगे। तो ये दिखा रहा है कि निरपराधिक जब करना चाहते हैं, वो कोई चेले बनाने के लिए थोड़ा ना उनकी कोई ऐसी इच्छा है। कभी सोचे नहीं आप लोग इस तरह से कि किसी एक व्यक्ति का भी कर्म हम लेना चाहते हैं? यहाँ तो कभी कभी लोग प्रसाद लेने में डरते हैं कि प्रसाद लेंगे तो कर्म लग जाएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से धारणा आ जाती है। और एक व्यक्ति की और हजारों लोगों के और कितने लोगों के जिनसे कोई संबंध भी नहीं, एक तरह से बाह्य रूप से, तो वह उनके निरपराधिक जप का द्योतक है। उनको नाम की महिमा समझ में आई है। आपको याद आ रहा ना महाप्रभु कैसे व्यग्र हो रहे थे कि लोग किस प्रकार से दुख में है, तो कैसे उद्धार होगा। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं हराम हराम बोल करके लोग का भी उद्धार हो जाएगा। जिसको नाम की महिमा समझ, जो नाम ठीक से करेगा नहीं, अपराध करेगा, तो उसको नाम की महिमा प्रकाशित नहीं होगी। जब प्रकाशित नहीं होगी तो देने की इच्छा भी नहीं होगी। ठीक है।
ये बहुत अच्छी बात है। तो समझ गया है ना, चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। इसी संकेत से प्रतिगृहणाति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। दिव्य उपहार क्या है? ये दिव्य ज्ञान और दिव्य नाम स्वीकार करना चाहिए। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जैसे कितना इंटरेस्टिंग है ये। सामान्यतः ददाति प्रतिगृहणाति के लिए या तो व्यक्ति सामने हो या फिर कोरियर से भेजिए आप कोई वस्तु तभी मानेंगे ना आप। लेकिन नाम तो फोन से बोल सकते हैं, टेलीग्राम से बोल सकते हैं, बैठे बैठे कहीं कहीं से बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। कथा का उपहार दिया जा रहा है कि नहीं बताइए। और आपको याद है ना, हमारा समझाए थे वो श्लोक था ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो ये भूरिदा बहुत ज्यादा देने वाले हैं। श्लोक फिर से बोला जाए, क्या है? तव कथामृतम, हे कृष्ण, गोपियां कह रही हैं हे कृष्ण आपके कथा का अमृत। भगवत गीता भी तव कथा, आपकी कथा, एक आपके बारे में कथा और एक आपकी कथा जो कृष्ण स्वयं बोले, ये अमृत तव कथामृतम, यानी भगवत गीता एंड भागवतम दोनों। तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो लोग अब इस जगत में तप्त हैं, 3 तापों से तप रहे हैं, तवे पे उनको फ्राई किया जा रहा है, आध्यात्मिक आदि बौद्धिक आदि दैविक। तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम, ऐसे लोगों के लिए सुनते ही मंगलकारी हैं, उनके स्वरूप को प्रकाशित करने वाली हैं, उनका प्रेम बढ़ाने वाली हैं। ये सबसे बड़ा मंगल है जीव का, श्रवण मंगलम। श्रीमदाततम, और श्री विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों को, भगवान के प्रति प्रेम को लाने वाले, श्रीमद आततम लाने वाली हैं। भुवि गृह्णन्ति ते, इस भुवि यानी पृथ्वी पे जो उसको बोलते हैं, गृह्णन्ति यानी कि मन में बस चुपचाप सुन रहे हैं, चिंतन करते हैं, बोलते हैं। तो भुवि गृह्णन्ति ये, जो लोग भी बोलते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी, बुढ़ा बच्चा कोई भी बोल रहा है, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, वह भूरी, भूरी मतलब होता है अत्यधिक, और दा मतलब देने वाले, बहुत अत्यधिक देने वाले। समझ में आ गया ददाति प्रतिगृहणाति का अर्थ? आप देखेंगे प्रभुपाद ददाति प्रतिगृहणाति को भी गुह्यम आख्याति प्रचिति से ही ले रहे हैं। कितना सुंदर बात है। और महाराज समझा रहे थे कि जो लोग स्वीकार भी करते हैं वह भी बहुत भूरिदा है। भाई मान लीजिए मैं 5 करोड़ किसी को दे रहा हूं, तो देने वाला दानी, और जो ले रहा है वह भी तो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा ना, जो 5 करोड़ लेके हजम कर जाए। समझ रहे हैं? तो अब ये कृष्ण कथा को स्वीकार करने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जिसको समझ में आ रहा है हरि कथा, भगवत गीता, भागवत का महिमा, तब न आकर के बैठेगा, तब तो अपना समय निकालेगा। फिर से गाया जाए, बड़ा सुंदर श्लोक है ना ये। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। ये भूल गया था, कविभिरीडितम मतलब कवियों के द्वारा, नारद जी, असित देवल व्यास, उनके द्वारा यह ईरिडतम बोले गए हैं। अपने मन से व्यक्ति नहीं बोलता। कविभिरीडितम कल्मषापहम, कल्मष का नाश करने वाले, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि का नाश करने वाले हैं। कविभिरीडितम कल्मषापहम, और समझ में नहीं, केवल सुनने मात्र से मंगल करने वाले हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। इच्छा हो रही कि उसके ऊपर एक संडे को चलो क्लास देते हैं, इसी पे विद कमेंट्रीज आसपास पर। कल संडे तो नहीं है, इतनी तैयार नहीं कर पाऊंगा, बट एक हफ्ता हमारे पास है तैयार करने के लिए। बहुत सुंदर है श्लोक। लेट्स सी इफ कृष्णा वांट्स वी कैन डू समथिंग वेरी नाइस ना। आप लोग पता नहीं कैसा अनुभव करते हैं, जब मैं ना टीका पढ़ता हूँ
तो मुझे हमेशा लगता है कि आचार्यगण एक उपहार दे रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको एक उपहार दे रहे हैं? जैसे माताएं एक डिनर कुछ बनाती हैं, खाना बनाती हैं अपने बच्चों के लिए, या यहाँ के जगत में लोग देखते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ देना है, उनको रखते हैं कि नहीं? ऐसे प्रभुपाद जी ने रात्रि में जग जग कर ये तात्पर्य लिखे हैं, जिससे हम, ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है, उसको बस खाली स्वीकार करना दूसरों को देना है। वेरी नाइस। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए। आज ही एक भक्त आए हैं, जयपाल जी, हाँ जयपाल जी, हमें कही ये सेम प्रश्न किए कि हम इस्कॉन से जुड़ना चाहते हैं, हमको बताइए। सेम प्रश्न जो आपने, देखो आपका जीवन में वही घटित हो रहा है जो प्रभुपाद कह रहे हैं। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए। पूछताछ ये नहीं करनी चाहिए नौकरी है कि नहीं ये नहीं, आई मीन यू कैन डू दैट, उससे भी लोग फंस जाते हैं लेकिन कैसे हम कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं, ये पूछताछ करनी चाहिए। और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। ब्रिलियंट तात्पर्य, जो मैं ब्रिलियंट बोल रहा हूँ ये एकदम घटित होता है, एकदम घटित हुआ था मेरे जीवन में, स्वयं भी अनुभव किया और आप लोग के जीवन में भी हुआ, तभी यहाँ पे हो। यद्यपि आप कृष्ण भावनामृत के बारे में पूछताछ नहीं किए होंगे, लेकिन मैं एकदम 100% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हर भक्त का यहाँ पे एक मन खुला था कि जो बात बोली जा रही थी कृष्ण भावना को में, उसको सीधे सीधे स्वीकार किया। कुछ लोग केवल कुतर्क करते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत जानते हैं। आप लोगों को पता नहीं, ऐसी मैंने देखा था, हमारे जब नामनिष्ठ प्रभु को मैं मिला था, पहले लेक्चर में सुना था, मैं अमेज्ड, हम आत्मा नहीं, हम आत्मा है, हम देह नहीं, व्हाट एक तो वो खिल गए। फिर प्रभुपाद जी का जब पढ़ने लगे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, तो इट वाज ऑल जस्ट फ्लोइंग इन, नॉट गोइंग आउट। मतलब जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, हाँ ये तो सही, और ये तो सही बोल रहा है, ये तो सही बोल रहे हैं, ये तो अच्छा है। आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया है ना? कोई विरोध नहीं है, भले देखो हम चीजों का पालन ना कर पाए कभी, एक अलग बात है, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी गलत बोल रहे हैं तो वो कृपा आ रही है, इधर से ऊपर से आ रही, नीचे जा रही है, अपने हृदय में आ रही है। अभी तक जो भी हम कुछ पढ़े, कभी आपके मन में आई प्रभुपाद जी तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहा ना। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि सारे नियम हम पालन कर पा रहे हैं, लेकिन ये मन में कभी भाव नहीं आता कि प्रभुपाद जी गलत बोल रहे हैं। हो सकता है कि हमारी दृष्टि अलग हो, हम समझना, दृष्टि मतलब निम्न हो, दृष्टि न्यून हो, हम समझ ना पा रहे हो प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं या आचार्यगण क्या कहना चाहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये भाव नहीं आता कि ये गलत है। इसीलिए कह रहे हैं खुले मन से रखना चाहिए। भाई जब तुम सबको जानने वाले हो तो फिर हमारे पास क्यों आए ये एक्सपेरिमेंट स्पेशली आप ट्रेन में कीजिएगा। ट्रेन में पहले कुछ सुनेंगे, फिर वो अपनी ही बात, अपना ही टेप रिकॉर्डर चालू कर देंगे आपके सामने। ऐसा लग रहा है कि सारा ब्रह्म ज्ञान उनके ही पास है। सुखदेव गोस्वामी का कोई बना नहीं, वही रहे। आपने देखा, प्रैक्टिकल होता है, समझ नहीं पाते। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो केवल सुन करके स्वीकार कर पाएंगे। एक भक्त पूछ रहे हैं, अच्छा प्रश्न है, क्या आप हॉस्पिस में रह रहे हैं? अभी नहीं मौका है। अभी हॉस्पिस में वो व्यक्ति आता है जब शरीर छोड़ने वाला होता है। अभी मेरे शरीर छोड़ने में, अगर मेरी पत्री के हिसाब से 40 साल और है, तो 40 साल के बाद आऊँगा। पास में रह रहा हूँ, जब मरने का मौका है तो जल्द डालने में दिक्कत नहीं हो, लेकिन क्या क्या प्रश्न करते हैं। एनीवेज, प्रभुपाद जी भगवत गीता में, मैं बताना भूल गया इस बीच में, प्रभुपाद जी भगवत गीता के प्रवचन में बड़ा ज़बरदस्त बात बोलते हैं। 3रे अध्याय के लास्ट के श्लोकों में बोलते हैं, या फिर हाँ यस, उसी में बोल रहे थे प्रभुपाद जी, 3.27 के राउंड लेक्चर्स में बोल रहे हैं। ऐसे नहीं मिलेगा आपको लेक्चर में, आप सुन करके हिल जाएंगे। वो कहते हैं कि जो नाम उच्चारण कर रहा है और नाम का प्रचार कर रहा है, वो क्या है? भगवान है। प्रभुपाद बोलते हैं, फिर कोट करते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रई। तो जनरली इस श्लोक को लोग कोट करते हैं, भाई महान कोई आचार्य हैं, प्रभुपाद जी हैं, बस वही साक्षात हरि हैं। 3.27 कहीं मैं है दिखा दूंगा, एकदम लिखा, एकदम स्पष्ट प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा मूर्ति है। साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं हुए। हम सभी लोगों को किसी भक्त से हरे कृष्ण मंत्र मिला है। अगर निर्विशेषवादी से मिला होता तो हम लोग हरे कृष्णा कर रहे हो, सोच रहे होते कि इस लाइट में कब मिलेंगे है कि नहीं? कभी आया मन में हरे कृष्ण मंत्र करते हुए हम मर्ज हो जाएंगे? यही मैंने ट्रेन में पूछा कि आप लोग मोक्ष कर रहे हो, मोक्ष का मतलब क्या है? कहते हैं हाँ, भगवान में लीन हो जाना। सीधे मुख से निकला। सालों के समय पे सब कुछ नहीं पता उनको, और आपके मन में कभी आया ही नहीं होगा कि भगवान में मिल जाएंगे। भगवान मिल जाएंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, खाने को प्रसाद भी तो नहीं मिलेगा, भूखे मरेंगे, क्या करेंगे? इज इट नॉट? ये भक्तों के द्वारा हरे कृष्ण मंत्र मिल रहा है, अर्थात हमें ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है, या किसी भक्त ने हमको पुस्तक दी तो उसके द्वारा भी हमको प्राप्त हो रहा है।
इस डायरेक्टली कृष्णस मर्सी, ये कृष्ण की कृपा है। वो व्यक्ति भगवान नहीं हो गया, इसका मतलब ये नहीं, भगवान का अर्थ ये नहीं कि उसके शरीर से विभिन्न ब्रह्मांड बाहर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन साक्षात भगवान की कृपा हमारे पास आ रही है। वेरी नाइस। ठीक है, तो मन को खुला रखना चाहिए, मतलब मन में ये भावना होनी चाहिए कि मुझे नहीं पता है। ये सही बोल रहे हैं। अरे जब कोई शास्त्र सामने रख करके बोल रहा है तब भी उसमें संदेह है। महाराज तो बड़ा सुंदर कहते हैं कि मान लो कोई चोर है, उससे पूछे हिमालय कहाँ है, तो बोले हिमालय उत्तर दिशा में है, तो आप कहेंगे ये चोर है, ये गलत बोल रहा है। उतनी अंश में तो आप स्वीकार करेंगे ना। प्रभुपाद जी अभी प्रवचन में सुन रहा था, कह रहे थे आई एम अ रास्कल, ऐसे नम्रता में बोल रहे थे, आई एम अ रास्कल बट आई एम टेलिंग यू द करेक्ट थिंग। आई मे बी अ रास्कल बट आई एम टेलिंग यू द करेक्ट थिंग। मतलब हो सकता है कि हम बहुत सारी न्यूनता हो, उसमें गलतियां हो, लेकिन बता आपको सही बात रहे कि कृष्ण भगवान है। मान लो कोई बहुत बड़ा डकैत है और बोले कृष्ण भगवान है, तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। तो शास्त्र की बात है, सत्य है। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ कि कई बार लोग कहेंगे हम तो बहुत न्यून हैं, हम तो न्यून मतलब बहुत छोटे हैं, कम हैं, हम तो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़े भक्त नहीं, तो हम कैसे प्रचार करेंगे। तो प्रचार आपको अपना थोड़ा ना करना है, भगवान की बात कर बोल नहीं, उसे रिपीट करने में क्या दिक्कत है। मेरे लिए पानी लाओ, तो आप उसके लिए क्या बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। प्रभु जी बोल रहे हैं उनके लिए पानी लेके आओ, तो आपके पास नहीं होगा सामर्थ्य, दूसरे को बोल दीजिए पानी लेके आओ, लेके आ जाएगा, काम खत्म। इतना बोलने में भी कठिनाई है, रिपीट करने में भी कठिनाई है। ठीक है, इस प्रकार गुह्यम आख्याति पृच्छति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। ठीक है, सब कुछ प्रपात गुह्यम आख्याति। अच्छा, गुह्यम आख्याति पृच्छति भी बोल रहे हैं और उसको मिक्स कर दिए हैं ददाति प्रति गृणाति में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोज का आयोजन करते हैं, तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सी, इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग दें। परोपकारी, क्योंकि इस संगति से किसी को कोई लाभ नहीं होता। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है, यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। अब एक तो बातें आपने यहाँ पे बहुत अच्छी सीखी हैं। एक कि मान लीजिए आप आयोजन कर रहे हैं और कोई व्यक्ति को आप बुलाते हो, तो अब शुरुआत में सब नियम पालन नहीं करेगा, हो सकता है उसके घर में मांस बनता हो, बस हो सकता है, लेकिन भक्तों की संगति करते 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 उसको समझ में आ जाएगा कि भाई मांस बना रहा हूँ तो मैं भक्तों को इन्वाइट नहीं कर सकता हूँ। तो कहीं कहीं धीरे धीरे करके अपने उसका घर में शुद्धिकरण होगा कि नहीं होगा, होता ही है। करते 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 जब एक स्टैंडर्ड आ जाता है कि वो कुछ नियमों का पालन करने लग जाता है, बेसिक नियमों का पालन, तो वो भक्तों को बुलाता है और भक्त घर में उसके प्रसाद पाते भी हैं। लेकिन भक्तों को ये ध्यान देना होगा कि केवल इसलिए ना जाए कि अच्छा खाने को मिलता है, और वहाँ जाएं तो उसके बाद कुछ भगवान के बारे में बताएं या कीर्तन करें, ये इस तरह से बात होती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वन शुड नॉट गो टू अ हाउस प्रोग्राम ओनली टू ईट नाइस फूड। ओनली नाइस फूड मिलेगा, लेकिन अच्छा प्रसाद मिलेगा, लेकिन केवल अच्छा प्रसाद के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ रहता है। देखिए, माताओं की इच्छा होती है अच्छा खिलाने की, साधुओं को सेवा करने की, तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन पहले देखो जब कर रही हो कि नहीं, हाँ जब कर रही हूँ, तो जब करने वाली हो, भक्ति करने वाली हो, तो फिर उनसे कहा ठीक है आप प्रसाद बनाइए। होता है कि नहीं, इच्छा होती है, क्या क्या कह सकते हैं, होती ही है। हर व्यक्ति को जो कर सकता है वह सेवा करने से सुख मिलता है। जैसे ऐसा तो नहीं कि मुझे अब मैं केवल जीवों के उद्धार के लिए बोल रहा हूँ, हमको अच्छा लगता है ये बोलने में भगवान के बारे में, तो ये सामर्थ्य दे रहे हैं। अब खिचड़ी बनाने के लिए हम लोग बहुत प्लान कर रहे थे, कल अच्छा खिचड़ी हम लोग बना लेंगे, ठीक है, सब्जी आप ले आना, ये वो बहुत मतलब एक ऐसा नहीं बना नहीं सकते, लेकिन और ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट कॉलेज के लिए हम लोग खिचड़ी बना रहे थे, कितना मज़ा आया था ना। अभी हम लोग कल पिछले फ्राइडे को बनाए थे ना, इतना आनंद आ रहा था, बहुत आनंद के संग खिचड़ी बना रहे थे। तो ये ऐसा नहीं कि वो मतलब हम लोग को सेवा करने में अच्छा नहीं लगता, हर व्यक्ति को सेवा के द्वारा ही सुख मिलता है। इज इट ओके? उसका सेवा का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेवा करके ही सुख जीव को प्राप्त होता है।
और जब इस प्रकार का सेवा का आदान प्रदान होता है तो लोगों को प्रेम करने लग जाते हैं। ये बात है। एक बार मुझे याद है, हम लोग बस पार्टी लेके गए थे इधर बीकानेर में। तो एक व्यक्ति हमको बोले कि हमारे घर में हाउस प्रोग्राम किया। हम लोग करते भी थे, शाम दिन भर किताब वितरण किया, शाम को खुद धुआंधार कीर्तन करते थे। तो वहाँ कीर्तन करने गए तो वो चाय पीने लगे, आपस में बात करने लगे। हमने कहा ये क्या है चिमटी बजाने वाले हैं क्या समझ रखा है आपने? कि इट्स वेरी शॉकिंग फॉर। मैंने कहा बैठिए, आप सुनिए, कीर्तन करिए और बैठ के आप क्लास सुनिए, नहीं तो हमें क्यों बुलाया आपने? कितना अजीब, ऐसा लग रहा है आप कुछ परफॉर्मेंस देने के लिए और दो 500 रुपये 500 रुपये दे, कटा दो उनको, ऐसे करके। पीपल आर सो अनकॉन्शियस। लेकिन ये देखा गया है कि प्रसाद का बड़ा फर्क पड़ता है। प्रभुपाद जी तो एक्चुअली आगे ये थी कि कोई भी आए तो 4 आइटम उसको मिलने चाहिए, वही गरम, पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, ऐसे करके 4-5 आइटम तो मिलने ही चाहिए, और भी अच्छी क्वालिटी के। ये नहीं कि जो एकदम लो क्लास, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने वहाँ देखा एटलीस्ट बाली में जाकर कि वहाँ पता है प्रसाद भगवान को अर्पित करेंगे, महाप्रसाद, और वो टेबल पे ऐसे लगा रहता है, बुफे जैसे होता है ना उस तरह से, जो आओ खाओ, पूरा दिन खाली पड़ा रहता है। और खाने वाले भी लोग वहाँ पे खाने भी नहीं आते लोग, पता नहीं आते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा खाते हैं। मैंने कहा मेरे लिए बड़ा फीस्ट था, मैं तो वहीं वाह, तब तो थोड़ा सा गॉल ब्लैडर भी ठीक ही था खूब खाते थे, और वो बड़ा प्रेम से खिलाते, ये खाओ वो खाओ, खूब खाने की कोई दिक्कत नहीं होती। और मैं देखा वहाँ पे कि वो वहाँ कलेक्शन वगैरह कुछ नहीं करते हैं, बस भक्तों को बोल देते हैं तो भक्त अपने से, मैंने आंखों से देखा, लो मूंग की दाल लेके आ रहे हैं और भी कुछ सब्जी लेके आ रहे हैं, ऐसे करके लेके आते हैं, मंदिर में देते थे, उससे भगवान की सेवा होती थी, वही प्रसाद ब्रह्मचारी लोग खा लेते थे, वही गृहस्थ लोग भी आते थे पा लेते थे, ऐसे करके। वेरी 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 स्वीट, वेरी स्वीट। ऐसा मुझे मतलब मंदिर मैंने रेयरली कहीं देखा जहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप मंदिर में नहीं, बिल्कुल फैमिली, एक फैमिली वाले एटमॉस्फेयर में। जिस भी मंदिर में मैं गया मैंने यही देखा, बड़े प्रेम से वो करते, बहुत अच्छा कल्चर है। तो देखा जाए तो वस्तुतः लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी साधु समाज में ऐसा करके, उनको लगे कि हम अपनी फैमिली में आए हैं। इस तरह से प्रेम का आदान प्रदान होगा तो कौन व्यक्ति आकर्षित नहीं होगा? जगत में प्रेम कर कौन रहा है बताइए? कोई तो करता नहीं है। प्रभुपाद में स्पष्ट तरीका बता रहे, इसीलिए संडे फीस्ट होना चाहिए। इज इट ओके? उस संडे फीस्ट का आयोजन केवल इसलिए नहीं कि बस वो खाली खाना ही बनाते रहो, केवल वही प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन ये है कि वो आए, उनको प्रेम दिया जाए, दैट अफेक्शन हैज टू बी गिवन। द मैनेजमेंट शुड ऑल्सो बी डन। मैनेजमेंट भी इस प्रकार से हो कि उनको मैनेजमेंट के चक्कर में प्रेम गायब नहीं हो जाना चाहिए। चीजें हैं, इसीलिए छोटे टेम्पल्स ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं कभी इस मामले में, क्योंकि बहुत पर्सनल डीलिंग होती है लोगों के संग, बहुत प्रेम से खिलाते हैं। चाहे खिचड़ी भी खिला देंगे तो लोग भी बड़े प्रसन्न होकर जाते हैं। ईच वन प्रीच वन, ठीक है। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं, और जब भी संभव होता है, हम पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। हाँ, दूसरी बात इंटरेस्टिंग है, योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके एस्पिरेशंस जो हैं यही हैं, सिद्धि मिल जाए या जगत में कोई महान व्यक्ति बन जाए, तो अब वैसी ही चेतना से युक्त होकर के वो आपको खिलाएगा। उसका इंटरेस्ट होगा ही नहीं भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए। एक व्यक्ति साधारण सा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो कर्मी है जरूरी नहीं है। अब कोई नौकरी कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं वो कर्मी ही है। वो नौकरी अपना परिवार चलाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी एस्पिरेशन की लालसा है कि हम भगवान की भक्ति प्राप्त करें, भगवान के धाम जा सकें। दैट हैज़ टू बी देयर। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे, हम पढ़ चुके हैं, यस, धर्म मानव समाज का विशेष। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे छूट गई। अगर प्रश्न होगा क्या मैं वाकई सिद्धि चाहता हूं या मैं केवल एक्सप्लोर कर रहा हूं, यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। अगर वह वाकई भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो उसे भक्तों का संग करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों का संग करना चाहिए, इस्कॉन के भक्तों का संग करना चाहिए। ठीक है, आप लोग देखना जिस प्रकार से ठीक ठीक ज्ञान हम सब लोगों को प्राप्त है, ऐसा लोगों को नहीं प्राप्त है। वो बड़े बड़े नाम ले लेते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से जैसे एक रेखा चित्र बना हुआ ना कि ये करना है, इसके बाद ये, इसलिए ये करना है, इसलिए ये करना, ये क्यों करना है, ऐसा करके एकदम क्लियर, ये केवल इस्कॉन में हम लोग सीख पा रहे, नहीं तो कहीं मिलता नहीं सीखने को ठीक से। प्रोसेस इज वेरी सिंपल बट इट इज़ नॉट बीइंग एक्सप्लेन प्रॉपरली एनीवेयर। ये अब अहंकार से नहीं बोला जा रहा है, लेकिन ये दृष्ट है, देखा जा रहा है इसको। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है, और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। पशु समाज में ना तो गिरजाघर है, ना मस्जिद, ना कोई अन्य धार्मिक पद्धति है।
किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई धर्म पद्धति होती है। यहाँ तक कि जंगलों की आदिम जातियों की भी अपनी धर्म पद्धति होती है। वो कभी कभी बादल को पूजते हैं, कभी बिजली को पूजते हैं। अफ्रीका में लोग इस प्रकार से पूजन करते हैं, कभी किसी सर्प को पूजते हैं, ऐसे करके होता है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है और ईश्वर प्रेम का रूप धारण कर लेती है, तभी वह सार्थक है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया है। ये प्रभुपाद जी बोल क्यों रहे हैं? एनीवेज, मेरे पीछे बोलिए, मेरे साथ में बोलिए। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुके प्रतिहताय यात्मा सुप्रसीदति। समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है जिससे लोग दिव्य भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति को निष्काम तथा अविच्छिन्न होना चाहिए, जिससे आत्मा की पूरी तरह तुष्टि हो सके। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति, अमन, चैन तथा मनुष्यों एवं राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंधी चाहते हैं, तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सकें। जो ही लोग ऐसा करेंगे, त्यों ही उनके मन शांति तथा चैन से पूरित हो जाएंगे। इससे पहले समझ लें प्रभुपाद जी से क्यों बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने देखिए एक बात बोली कि यदि कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों का संगति करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्त का मतलब क्या है? मतलब केवल लेबल से नहीं है, ऊंची दुकान फीका पकवान नहीं होना चाहिए। इस्कॉन डिवोटी मीन्स वह भाव भक्ति को लक्षित कर रहा है, तब है इस्कॉन डिवोटी, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी। अब चाहे वो अनर्थ से जूझ रहा हो, चाहे कुछ हो, से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भक्ति इसलिए कर रहा है ताकि उसे भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए, सुनकर समझ करके। अब आप देख ही लीजिए कि आप लोग हरे कृष्ण मंत्र इसलिए करते हैं कि अब निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाएं या स्वर्ग के राजा अगली बार हम बन जाएं, ऐसा नहीं होता है। मैं जो देख रहा हूं, प्रायः सभी भक्त जिनको हम जानते हैं और जो नए लोग भी आ रहे हैं, प्राय वो सबको सुन करके समझ में आ जाता है कि भक्ति इसलिए करना है ताकि हमें भगवान की भक्ति मिल जाए। कुछ कुछ दिखता है आपको ऐसे आंखों के सामने मानसिक रूप से कि शुद्ध भक्त हो गए हैं, हो जाएंगे, एकदम नाम में खूब रुचि मिल रही है, ऐसा नहीं सोचते आप कभी? मैं जब क्लास देने आ रहा था तो सोच रहा था यहाँ 1 घंटे बहुत शायद लगता हो, और देखो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी 7 दिन नॉन स्टॉप खाने बिना खाए पिए कीर्तन कर रहे हैं। तो ये सब तो सबको मन में आता ही होगा। हरिदास ठाकुर जी नॉन स्टॉप जब कर रहे हैं तो ऐसा लालसा मन में रहती ही है ना कि इसी प्रकार से हमारे कृष्ण मंत्र करके हमको भी प्रेम प्राप्त हो जाए। ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा समझने की बात है, विवेक की बात है। तो ये भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक है, क्योंकि भागवत ने प्रश्न उठाया कि आत्मा प्रसन्न कैसे हो, बुद्धि प्रसन्न कैसे हो। आत्मा के अर्थ बुद्धि है, मन प्रसन्न कैसे हो। तो इस पे बोले गए सवै पुंसाम परो धर्म, सभी इंसानों के लिए निश्चित वही पर धर्म है। अर्थात प्रभुपाद ने बोला कि बाकी धर्म तो लोग पालन कर रहे हैं, धागे बांधते रहते हैं बहुत से लोग, लेकिन वो धागे बांधना परधर्म तभी है अगर उस धागे बांधने से भक्ति उत्पन्न हो जाए अधोक्षज भगवान में। अधोक्षज मतलब जो अक्षज यानी इंद्रियों से जनित ज्ञान से वो परे हैं, यानी भगवान कृष्ण विष्णु, तो उनमें भक्ति हो जाए तो वही परधर्म है। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की। ऐसा नहीं कि कोई हेतु लेकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि लड़का चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस जगत में लोग बहुत भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए भी दिखे जा सकते हैं, और आपसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा, लेकिन उसका उद्देश्य भौतिक हो सकता है। और अहेतु की हो गई तो अप्रतिहता, अर्थात इसमें कोई उपाधि का भेद नहीं रहेगा। स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, अगर ये भावना है कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो उसमें उपाधि का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उपाधि के द्वारा ये प्रतिहत नहीं हो सकती ऐसी भक्ति। इज इट ओके? और ऐसी भक्ति अगर प्राप्त हो जाती है तो ये नात्मा सुप्रसिद्धति, इसके द्वारा बुद्धि अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। तो अब आप समझ ही रहे सूत्र भगवान की भक्ति में आ करने खुश रहने का क्या तरीका है। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाए, तब प्रसन्न हो जाएगा व्यक्ति। क्रमशः प्रसन्न होता चला जाएगा और करते समय भी प्रसन्न रहेगा और आगे भी और प्रसन्न होता चला जाएगा। तो ये साधना भक्ति का वर्णन है। तो साधना भक्ति वही बता सकेगा जो साधना भक्ति कर रहा हो, और साधना भक्ति तभी है जब उसका लक्ष्य भाव भक्ति हो। ये बात यहां बताई जा रही है। जैसे सिंपल सी बात सोचिए, खाना इसलिए खाते हैं कि तुष्टि मिले, पुष्टि मिले और भूख शांत हो।
भूख बढ़ाने के लिए तो खाना नहीं खाते ना। कैच कर रहे हैं कि नहीं? भूख बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, भूख है, लेकिन भूख शांत करने के लिए खाना खाते हैं कि नहीं? तो भौतिक इच्छा हो सकती है, लेकिन भौतिक इच्छा का शमित हो जाए, इस विवेक के संग व्यक्ति भक्ति करता है, असली भक्त। बाकी तो फसली भी हो सकता है और दखली भी हो सकता है, लेकिन असली भक्त इसलिए जब कर रहा है, वो देख रहा है मेरा हृदय शुद्ध अशुद्ध है, लेकिन हृदय को शुद्ध करना चाहता है। जैसे आज प्रभु क्लीन कर रहे थे रूम, तो देखिए यहाँ गंदगी है, साफ करना चाह रहे थे, उसको बढ़ा कर नहीं, उसको अरे गंदगी थोड़ी कम है और बढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं है। बुखार कम करना चाहता है, बुखार है लेकिन बुखार कम करना चाहता है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। यानी कि बद्ध अवस्था में भी व्यक्ति इस प्रकार की भक्ति कर सकता है, नहीं तो ऐसा साधन बोलते ही क्यों जो कर ना सके। और बड़ा ये व्यापक डेफिनेशन है। आज मैं चाहूँगा कि इसको पूरा कर सकें, तो कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ये थक गए आप लोग, 20 पेज बाकी हैं, वो बड़े फॉन्ट की वजह से लग रहा है। पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। 8:15 में फिनिश कर देंगे या दिक्कत हो रही है? हाँ, मेन बात इंटरेस्टिंग है कि यदि प्रपंच मतलब यदि मानव जीवन अमन चैन चाहता है, यानी कि जब तक भगवान के चरणों में अहेतु की भक्ति नहीं प्राप्त होगी, निष्काम नहीं होंगी, तो चैन से नहीं बैठ सकेंगे। ये कहने का अर्थ है, न व्यक्तिगत रूप से और ना ही सामूहिक रूप से। चलिए छोड़ देते हैं आज, उसके बाद टॉपिक चेंज हो रहा है। तो कल भी तो आप आएंगे नहीं कि बहुत लंबा क्लास कर दूंगा तो कहेंगे अरे नहीं आते ही नहीं। सो अब बहुत सारी बातें सीखने को मिली हैं। एक बात जो महत्वपूर्ण लास्ट में सीखी वो ये है कि शुद्ध, अगर वाकई व्यक्ति प्रसन्न होना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्तों का संग करना पड़ेगा। शुद्ध भक्त मतलब जो शुद्ध भक्ति के लिए एस्पायर कर रहा है, उसके लिए गंभीरता से भक्ति कर रहा है। थैंक यू फॉर कमिंग। आई जस्ट सी सम क्वेश्चंस या क्वेश्चन कमेंट विद अ क्वेश्चन मार्क। एक दूसरे को नारायण बोलते हैं, वो मायावादी हैं। जी हाँ, देखिए अभी मैंने जो बोला था वो उसको ध्यान से सुनना होगा। जो व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है, नाम बोल रहा है, नाम दूसरों को दे रहा है, उसकी ये भावना रहती है कि मैं भगवान का दास हूँ, ये मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान हूँ, ये नहीं बोलते हैं, ठीक है। Contributing or distributing the holy name of the Lord is a sublime example of contributing or giving charity. ठीक है, वो इंग्लिश में आपने बता दिया, ठीक है। There is no question. उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। We'll stop here now. श्री श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।